है तो बिहार चुनाव में बाहुबली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और बाहुबलियों का परचम है। मोकामा सीट से अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर है। अनंत सिंह जो कि इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा, गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह आगे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बाहुबली जो है वो अपनी सीटों से आगे जो है नजर आ रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में कई बाहुबली जो है वो चुनावी मैदान में है। और इस बीच अनंत सिंह को लेकर बात करें, वो आगे सुपौल की चारों सीटों पर एनडीए आगे है। तो लगातार यहां पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल जो है वो आगे हैं। दानापुर से भी जो है बीजेपी आगे है। बिल्कुल। और ईशान त्यागी जी, देखिए अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि सवाल तो इसी पे पूछूंगी, रुझानों में भी देखिए बीजेपी ही कई सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि देखिए आकलन आप लोगों ने किया, इंतजार आप कर रहे हैं कि देखिए अभी बहुत जल्द होगा कुछ भी कहना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि एक नंबर फिक्स हो गया है कांग्रेस का, उससे आगे फिलहाल बढ़ती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? क्या वजह इसकी मान सकते हैं सर? नहीं, नंबर अभी देखिए खुशबू जी, नंबर अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि एक राउंड 2 राउंड के अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 राउंड 15 राउंड तक के रिजल्ट्स जो हैं जब तक वो आएंगे, अभी तो आप ये लगा लीजिए 10% जो हमारी काउंटिंग है वो कंप्लीट हुई होगी। तो जब तक 12 बजे तक कोई आंकड़े स्पष्ट नहीं हो जाते, जब तक 12 बजे तक जो आंकड़े आ जाएंगे, मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए 12 बजे कट ऑफ लाइन है, 12 बजे 1 बजे के आसपास जो कट ऑफ लाइन के आसपास जो आंकड़े आएंगे वो कहीं ना कहीं उसमें देखिए 5 +5 और -5 का ही एक स्कोप रह जाता है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावना क्या कुछ कहती हैं अभी कुछ ही देर में पता चलेगा। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है, इलेक्शन कमीशन ने 78 सीटों के रुझान जारी किए हैं। 28 पर बीजेपी, 20 सीटों पर जेडीयू आगे है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। 28 पर बीजेपी, 20 पर जेडीयू आगे। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 17 सीटों पर आरजेडी, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। 10 सीटों पर अन्य आगे हैं, यानी कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये आंकड़े भी हैं। 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। पुनीता, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और ईशान त्यागी जी इसी का जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने तो आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि देखिए अभी भी जो एनडीए है और बीजेपी है वो कई सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। और बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस देखिए 3 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। कुल मिलाकर 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए। ईशान त्यागी जी, इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे थे, आंकड़े आ गए, रुझान सामने आ गए। 78 सीटों का रुझान, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे। खुशबू जी, जो आप आंकड़े बता रही हैं वो दोबारा से बदल गए, क्योंकि मेरे सामने भी लाइव खुला हुआ है और 95 सीटों के आंकड़े आए हैं अभी 243 में से। तो लगभग अभी मुझे लगता है 50% भी, 40% सीटों पे भी अभी जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। और कांग्रेस का भी आंकड़ा आपने बोला कि 3 था, वो बढ़ के 5 हो गया, तो 2 सीटें और बढ़ गई हैं जिसपे रुझान आने शुरू हुए हैं अभी। तो मैं वही कहूंगा दोबारा से कि बहुत जल्दी होगी अभी कोई भी हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। हाँ, 12 बजे अगर आप हम लोग साथ में चर्चा करेंगे तो आप ये हेलो जी बोलिए सर। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से भी जो स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। अगर बात यहां पर इन नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से कर रहे हैं, रुझानों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच आपको लगता है कि जिस तरीके से जीत की तैयारियां पहले से की जा रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी के द्वारा और दूसरी और कांग्रेस के द्वारा कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हुई, अगर वोटों की चोरी नहीं की गई और जो मतों की गिनती है उसमें गड़बड़ी अगर नहीं हुई, तो हमारी जीत निश्चित है? देखिए, महागठबंधन जो आरोप लगातार वोट चोरी का जो लगा रही है, तो मैं तो कहूंगी कि अभी जिन पर उनके रुझान आ रहे हैं वो आगे हैं, और जिस पर उनकी जीत दर्ज होगी तो यही आरोप उनको वहां भी लगाना चाहिए। अब बिल्कुल आऊंगा मैम मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अपडेट है महुआ से, तेज प्रताप यादव लगातार पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई तेज प्रताप यादव को लेकर कि शुरुआत में तो आगे निकले, लेकिन अब पीछे लगातार बने हुए हैं तेज प्रताप यादव। फिलहाल
तीसरे नंबर पर हैं। ये बड़ी जानकारी है। तेज प्रताप यादव लगातार तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। चिराग की पार्टी के संजय सिंह आगे हैं, यानी कि एलजेपी एनडीए महुआ से आगे है। जी मैम, अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगाती है और लगाती रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जहां पर जीत जाओगे वहां पर भी तो वोट चोरी के आरोप लगाओ आकर। आप जीत जाओ तो बहुत अच्छा, चुनाव आयोग बहुत अच्छा, ईवीएम की चोरी नहीं हुई, वोटों की चोरी नहीं हुई, ईवीएम कहीं नहीं गया। और जहां पर आप नहीं जीतो तो सारा ठीकरा जो है आप ईवीएम पर डाल दो, चुनाव आयोग पर डाल दो। तो ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जनता जान चुकी है कि जो हारने वाले लोग हैं, जो भागने वाले लोग हैं, जो जनता को बीच मझधार में छोड़कर विदेश की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको जनता कभी भी माफ नहीं करती, ना उन पर कोई भी विश्वास जताती है। और ये जो विश्वास, जो परिणाम और रुझान जो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को जनता के साथ जो है उसका उस जायके का उसको स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकाम ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है।